गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 31 जुलाई दिन वीरवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी। अभी 10 मिनट पहले दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में करीब आधा घंटा 45 मिनट काफी अच्छा बारिश हुआ, एकदम झमाझम बारिश हुआ जी। बाकी देखते हैं दिल्ली में बारिश से जो है क्या रेट और क्या क्वालिटी इन सब पे प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, ग्राहकी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों कल जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया दोस्तों। आज भी मैं दूसरा चैनल जो है जो मैंने अभी नया बनाया है वो आज भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा जी। वहां पे जाकर के आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू चैनल पे जा सकते हैं और प्लीज उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी चलते हैं सर के पास और प्याज के बारे में सारा जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी परिसर के पास। जो भी प्याज आ रहा है दोस्तों वो मोस्टली राजस्थान का आ रहा है, उसके बाद जो है एमपी का हो सकता है, बट अभी फिलहाल जो है कई दिनों से सबसे ज्यादा राजस्थान का ही सर के पास आ रहा है। बाकी सर के पास चलते हैं, जानते हैं आज मार्केट में कितना गाड़ी पहुंचा है और किस तरह का माहौल बना हुआ है। देखो जी प्याज का क्वालिटी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। देख सकते हैं आप प्याज का क्वालिटी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज जो है महीने का लास्ट दिन है और कल से नया महीना चालू हो जाएगा नई उम्मीद के साथ। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ये महीना जाते जाते आज कैसा रंगत दिखाया है और आने वाला दिन जो है या फिर आने वाला महीना वो कैसा रह सकता है? सबसे ज्यादा रंगत तो मौसम ने दिखाया है। जी 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 जी। जाते जाते जी सुबह से ही देखो रिमझिम बारिश चालू। सही बात है जी। और अभी तो सर कम से कम 15-20 मिनट पहले काफी अच्छा बारिश हुआ है। हाँ, तो जाते जाते मौसम तो बिल्कुल भिगो गया सबको। जी जी। दूसरी चीज 44-45 गाड़ी ताजी है मंजर जी। अच्छा, ऊपर नीचे मिला के 96-96 गाड़ी माल है। अच्छा, ये नहीं कि कल जितना बिका जी उतना आ गया। अच्छा, आज हो सकता है माल कम बिके आज क्योंकि सुबह भी बारिश हुआ, हाँ दोपहर में भी बारिश हुआ। हाँ, सुबह से ही मौसम नहीं खुला है, लेकिन फिर भी 40 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, 40 गाड़ी के आसपास माल बिकना चाहिए। अच्छा, ये जो टाइम है सर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो काफी समझदारी वाला टाइम कह सकते हैं कि कंट्रोल में चीज मतलब आ रहा है मार्केट में। हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई हो। सही बात है सर, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए अच्छे के लिए ही होता है जी। और अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है हाँ। या बढ़ रही है जी तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, तभी ईश्वर कर रहा है सर। सही बात। दूसरी चीज मार्केट सेम वही चली है मंजर जी, कल वाली। प्रोडक्शन मार्केट भी और सेल मार्केट भी। हाँ, अच्छा, बल्कि एमपी तो वही मार्केट है जी। महाराष्ट्र थोड़ा 40-50 पैसे टाइट है आज। अच्छा, अब क्यों टाइट है? हो सकता है कि क्वालिटी वाले माल ज्यादा रहे हो जी, ये भी हो सकता है। अच्छा, अगर सेल पॉइंट की बात करें तो जो मंडे से मार्केट चल रही है जी, सेम वही मार्केट आज भी थी, सेम पोजीशन में, ना ऊपर ना नीचे जी। और हमें लगता है मार्केट कल परसों भी यही रहेगी। अच्छा, अब सोमवार देखो क्या होता है जी। एक बार रेट का बात कर लिया जाए सर, एक बार रेट बता दीजिए एरिया के अकॉर्डिंग। राजस्थान आप कुचावन अजमेर समझ लो 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक। अच्छा, बहुत खरे लाट आ जाए, बहुत सुपर माल आ जाए तो 16 रुपए बेशक बिक जाए, 15.5-16 जी। बाकी 12 से 15 रुपए ही मान चलो आप जी। मथानिया बेल्ट यानी लाल माल 8 रुपए से लेके 13 रुपए। और अजमेर बेल्ट का लाल माल सर? अजमेर और कुचावन एक ही भाव बिक रहा है, एक ही भाव। अच्छा, अब आ जाइए आप एमपी के माल जो बिके हैं वो आप समझ लो नीचे में 10 रुपया, ऊपर में 17 रुपए के आसपास। 10 से 17 रुपए। नासिक आप समझो 15 रुपए से लेके 17 रुपए, 17.5 रुपए तक जी। पूना 15-16 रुपए से लेके 19 रुपए तक जी। लेकिन अच्छे माल इस समय ज्यादा आ रहे हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र बेल्ट सबसे अच्छा आ रहा है जी। और
एमपी भी जो 600 के ऊपर बिक रहे हैं, अच्छे माल आ रहे हैं, अच्छा हल्का नहीं कहा जा सकता है। माल कुचावन अजमेर भी बढ़िया आ रहा है, लेकिन जी कुचावन के जो माल है अभी तक जो चमक थी, जी अब वो चमक धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अच्छा अब उसका कारण चाहे पीछे बारिश हो, जी मौसम, या ग्रेडिंग ढंग से ना हो पा रही हो, जी सब गड्ढे उसी में आ रहा है। अच्छा लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये मौसम की मार है, अच्छा क्योंकि ग्रेडिंग से और कलर से कोई ज्यादा खास माने नहीं रखता। क्योंकि इस टाइम तो स्टॉक वाला प्याज आ रहा है हाँ और लोग तो ग्रेडिंग करके रखे ही होंगे प्याज। हाँ, तो लोग दोबारा से बात करते करते बारिश दोबारा फिर आ गया, फिर बारिश आ गई है। जी इस समय खास करके जो स्टॉक वाले माल निकल रहे हैं और जो निकाल रहे हैं, जी उनको खास करके एक ध्यान देना चाहिए। लेबर जो लगाते हैं सब जी सफाई करने के लिए, वहां बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। देख रेख बहुत जरूरी है। हाँ, देख रेख, क्यों? टाइट करके चलना पड़ेगा लेबर को। हाँ, अगर उसमें काला पीला दाना 10-20 दाना भी आ जाता है ना, हाँ तो फिर पूरे लाट का सत्यानाश हो जाता है। ये तो बात सही है जी सर। और ये चीज जो है ना सर, देखने वाले के हाथ में सबसे पहले जाता है। हाँ, तो लेबर को तो टाइट नहीं किया जा सकता है जी, क्योंकि लेबर इस समय है ही नहीं है ज्यादा। खुद आदमी को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी जी जहां माल आपका ग्रेडिंग हो रहा है या छटाई चल रही है, वहां आप टाइम पूरा दें। जी दूसरी चीज मंजर जी, इस समय कम से कम 60 गाड़ी माल बिकता, जी बिक्री खुल गई थी, अच्छी थी बिक्री। लेकिन ये 2-3 दिन से लगातार जो मौसम खराब हो गया ना, वो तो करेगी। इसी कारण से 40-45 गाड़ी माल बिक रहा है। जी, और नहीं तो इस समय 55-60 गाड़ी माल बिक जाता, डेली बिक जाता। जी फिलहाल जो है सर दिल्ली में बारिश हो रहा है सर, एक तो ग्राहकी पे असर पड़ ही रहा है। क्वालिटी और भाव की अगर बात करें तो भाव और क्वालिटी पे क्या असर डाल रहा है सर बारिश, दिल्ली का बारिश? देखो मंजर, एक करवा सकते हैं, बारिश ने 1 रुपए किलो तेजी रोक रखा है। 1 रुपए का पूरा नेट। अच्छा, भाई आप 2 घंटा रेट बताओगे, जी जब माल नहीं उठेगा हाँ तो 50 पैसे 1 रुपए ढीला तो करोगे। बिल्कुल सर। अब वही रीजन है जी कि यहाँ 1 रुपए ढीला है, इसीलिए जी चूंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है। हाँ जी, अच्छा, ढीले के कारण आगे ग्राहकों का बिक भी नहीं रहा है। सही बात भाई है। जब मौसम खराब रहेगा तो उनका भी नहीं बिकेगा, और जब उनका नहीं बिकेगा 2 घंटा तो भी रेट तोड़ेंगे। जी जी तो लिहाजा दूसरे दिन तोड़ के ले भी जाएंगे। तो कुल मिला के मौसम ने 1 रुपए किलो तेजी रोक रखा है। जी। और सर बात करें प्रोडक्शन साइड की तरफ, उन साइडों में कितना बारिश हो रहा है और किस तरह का वहाँ पे क्वालिटियों पे असर पड़ रहा है? देखो, क्वालिटी तो जो निकल रही है, अच्छी बुरी दोनों निकल ही रही है। हाँ जी, पीछे मार्केटों में जी जी, ये है हल्के भारी पे सीधे डबल का फर्क हो गया है। डबल का। एमपी की मार्केट आप 6 रुपए से लेके 12-13 रुपए मानो आप। अच्छा महाराष्ट्र 8 रुपए से लेके 13-14 रुपए मानो आप। अच्छा, तो क्वालिटी वाले मालों में और हल्के मालों में जी डिफरेंस जितना डिफरेंस वहाँ है, जी, उससे 1 रुपए किलो ज्यादा डिफरेंस यहाँ है सेल क्वांटिटी। सेल पॉइंट पे। जी क्यों? आजादपुर में ज्यादा हल्का माल नहीं चल पाता है, जी कम से कम एवरेज तो हो, जी, आजादपुर मोटा हो। मोटा। तो जितना डिफरेंस वहाँ है, उससे 1 रुपए ज्यादा डिफरेंस यहाँ है। अच्छा, और इस समय मार्केट हाई फाई नहीं कहा जा सकता है, जी मार्केट है नॉर्मल, यानी कि रेट है नॉर्मल। जी, जो एवरेज माल या हल्के माल है, उनको दिल्ली की बजाय अगर यूपी बिहार निकाला जाए, जी वहाँ पैसा बन जाएगा, वहाँ पे ज्यादा अच्छा। हाँ। लेकिन आजादपुर में दिक्कत आती है। अच्छा, और फिलहाल सर जी जैसा कि मतलब अभी मानसून का टाइम है और अगस्त का भी ये रहेगा, मतलब 10-15-20 दिन तक तो रहता है बारिश है। तो क्वालिटी पे मतलब जैसे अगर हल्का क्वालिटी हो जाता है या क्वालिटी पे ज्यादा असर पड़ जाता है बारिश का या उमस का असर, तो मार्केट कितना खराब हो सकता है या मतलब या फिर कितना रेटों पे बदलाव आ सकता है? देखो, बारिश का असर जो पड़ता है स्टॉक के मालों पे, वो एक ही स्टेप उसमें दिक्कत आती है जी, कि प्याज में कार्बन की शिकायत आने लगी। कार्बन का, यानी कि जैसे पत्ता आप उतारोगे हाँ। तो काली हो जाती है अंदर से, जी। 10-20-25 दाना
एक कट्टे में। जी एक तो दिक्कत ये आ जाती है। जी। दूसरी दिक्कत आती क्या है, कलर इसका डिस्कलर होने लगता है, वाइट होने लग जाता हाँ। या तो बारिश का मौसम खुल जाए, है। हाँ अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता हाँ। लगातार अगर मौसम खराब हो जाता है, जी। जहां भी खराब हो जाता है, हाँ। तो पहली चीज तो कार्बन की दिक्कत आने लगती है, जी। और दूसरी चीज उसका कलर भी थोड़ा सा हल्क हो जाता है, अच्छा। हल्का होने लगता है। और ये सर जर्मिनेशन का भी शिकायत आ जाता है क्या? नहीं, उसकी शिकायत तब आएगी वो जब ठंड रहेगी। ठंड के मौसम। हाँ, अभी कुछ नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि राजस्थान में जो है ऑलमोस्ट लोग घर के अंदर रखते हैं, काफी लोग घर के अंदर रखते हैं प्याज। तो घर के जैसे अंदर भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं। जी, तो जो घर के अंदर में रखते हैं, यदि अगर उसमें डिसकलर का शिकायत आ रहा है क्लाइमेट की वजह से, जैसे नमी आ जाता है रूमों में, तो उसको कुछ ठीक कर सकते हैं सर, लाइट वगैरह हैलोजन वगैरह लगा करके? देखो, ये कुदरती मार है, अच्छा। कुदरत से हम आप नहीं लड़ सकते हैं। जी। और जब जिस चीज पे कुदरत ही लग जाए, हाँ जी। तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप तो एक पुतली भी नहीं बना सकते हैं, एक आंख का बाल भी नहीं बना सकते हैं। जी 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 जी। तो इसमें क्या कर पाएंगे? जी। ये सब कुदरती मार है, कुदरती प्रहार है। ये है कि जो घर के अंदर प्याजें होती हैं या घर के बाहर जो प्याजें होती हैं, जी। मेरे हिसाब से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। और सर जैसे कि गवर्नमेंट जो है प्याज के साइड बनाने में बढ़ावा दे रही है, जैसे बिहार में भी इस बार सुनने में आया था, गवर्नमेंट अगर बिहार में अगर जो भी स्टोर बनेगा प्याज का, उस पर सब्सिडी देगी, तो स्टोर बनाने का फायदा क्या होगा और आने वाले दिनों में इसका बेनिफिट क्या मिल सकता है लोगों को? देखो, प्याज का जैसे आलू का स्टोर होता है, हाँ जी। तो प्याज का स्टोर वैसे नहीं होता। जी जी, वो तो एसी वाला चैम्बर होता है, ये वैसे हाँ। खुले वाला होता है। ये होता है ओपन में। जी। जैसे 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन जिसके पास है, हाँ जी। तो ऊपर से बल्ली त्रिपाल वगैरह डाल करके, हाँ। टीन वगैरह डाल करके, हाँ, टीन वगैरह डाल देते हैं सब, छाया के लिए, बारिश रोकने के लिए। जी। उसको बनाने के बाद फिर साइड से थोड़ा आदमी बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। घेराव कर देते हैं। हाँ, अब चाहे तार से जी। या आप समझ लो टीना आता है, हाँ। उससे कर दें। इस टाइप में स्टॉक प्याज का रखा जाता है। जी। अब उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी क्या दे रही है बिहार में, क्या नहीं देगी, जी। मुझे तो पता नहीं है। हाँ। लेकिन ये ज्यादातर एमपी और महाराष्ट्र और राजस्थान में देखने को मिलता है, अच्छा। जिसको हम सेट बोलते हैं। जी। और यूपी और बिहार बंगाल में तो हमें नहीं लगता है कि वहाँ इतनी प्याज होती है या जी। कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जी। हो सकता है अगर जरूरत पड़े गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो अच्छी बात है। जी। तो यदि अगर सर उधर बनेगा, साइड बनता है या स्टोर रूम बनता है जो भी, तो उधर के साइड बनने से क्या बेनिफिट मिल सकता है सर? कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा। वो तो उनके लिए बेनिफिट होगा जो लंबी रेस के घोड़े वाले हैं, काम करने वाले। जी। जैसे उनको मार्केट दिखे अप डाउन कुछ, अगर स्टोर करना है, स्टॉक में रखना है, तो मंगा के अपना स्टॉक कर ले। अच्छा। या सूख सागर जब निकलता है, पटना वाली फसल जब निकलती है, हाँ जी। तो उसको स्टॉक कर ले। जी। उस सेड से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। और अभी फिलहाल पटना के साइड में जो भी प्याज निकलता है सर, या फिर झारखंड साइड में जो निकलता है, तो उन साइडों में क्या अभी है प्याज बचा हुआ या खत्म हो गया है? नहीं, वहाँ तो करीब करीब खत्म हो गई होगी। अच्छा। 15 दिन की 20 दिन की सीजन होती है, लास्ट 1 महीना। तो पटना वाले सुनने में आए, पटना वाले स्टॉक में रखते हैं। स्टॉक रखते हैं, लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में स्टॉक नहीं रखते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, वो तो मार्केट जैसे बनती है निकाल के बाहर कर देते हैं। ओके। ज्यादा दिन तक स्टॉक को नहीं रुकता है। ओके। जो स्टॉक में प्याजें आती है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, यही 3 स्टेट। बस बस। और सर फिलहाल मतलब अगर पूरे इंडिया का अगर सेल पॉइंट की अगर बात करें सर, सेल पॉइंट में पूरे भारत में कैसा मतलब रौनक है सर? इस समय पूरे हिंदुस्तान में नॉर्मल बिक्री कर सकते हैं। नॉर्मल बिक्री, बहुत फास्ट नहीं है, जी। लेकिन हल्की भी नहीं है। दूसरी चीज, पूरा उत्तरी भारत जी। बारिश के लपेटे में है, अच्छा। तो उतनी खुल के बिक्री नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से खुल के बिक्री होनी चाहिए। जी। इसीलिए हर जगह नॉर्मल बिक्री है, सामान्य बिक्री हम आप कह सकते हैं। बहुत खुल के बिक्री नहीं है, लेकिन मौसम खुलते ही जी बिक्री अच्छी निकलेगी। बिक्री अच्छी। हाँ।
फिलहाल सर जी जिन भी किसान भाइयों से बात होता होगा या फिर व्यापारी भाइयों से बात होता होगा, तो रेटों को लेकर के उनका क्या कहना है सर? देखो, रेट को लेके हर आदमी चिंतित है, जी और चिंतित इसलिए है क्योंकि जो सोचा था वो हुआ नहीं। जी और हर आदमी सोचता है मंजर जी कि हमारी आमदनी का स्रोत बढ़े थोड़ा सा, जी लेकिन अब परमात्मा को क्या मंजूर है तो वही जाने। सही बात है। लेकिन कल्पना तो हर आदमी करता है, हम आप भी करते हैं, करना भी चाहिए, पर बिना कल्पना का तो कुछ होगा ही नहीं। होगा भी नहीं। रही बात व्यापारी और किसान की, तो उनके दिल पे जो गुजर रही है वो तो वही बता सकते हैं, जी हम आप तो सिर्फ बात कर सकते हैं। सही बात। जो व्यापारी 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 कट्टा स्टॉक में डाल दिया है, स्वाभाविक है उसको नींद नहीं आ रही होगी। बिल्कुल। क्यों? सामने दिख रहा है घाटा, वो भी मोटा घाटा। मोटा घाटा। रही बात किसान की, तो किसान को भी वही दिख रहा है जी कि क्या सोचा था, क्या होने वाला है। हर किसान जो भी प्याज अपना स्टोर करके रखते हैं, वो इस अनुमान के साथ रखते हैं कि अगर 2 महीना 3 महीना में इसको हम बचा लेंगे जी, तो हो सकता है हमें 2-4 रुपए किलो का रेट फालतू मिल जाए। हर आदमी सोचता है, जी सोचना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस समय अगर प्याज को लेके सबसे ज्यादा अगर दर्द किसी को होगा तो किसान और व्यापारी को होगा। बिल्कुल। हमारा क्या है मंजर, जो भाव बिकेगा पूछूंगा जी, जहां हमारा कमीशन 20,000 बनता था 10,000 बन जाएगा। जी लेकिन एक करवा सकते हैं, हम लोग दर्द उतना नहीं होता है जी जी, जितना दर्द किसान और व्यापारी को होता है। सही बात है जी। अब मेरी बात किसी को अगर बुरी लगे तो बात की बात है, लेकिन ये सत्य है। सही बात है भाई, हम ट्रेडर्स हैं, हमें क्या पता किसका कितना घट रहा है। जी जी, लेकिन जिसका घटता है दर्द उसी को ही होता है। मैं तो सुबह देखूंगा 600 नहीं चला 550 पूछ लूंगा, जी, जी। 500 कोई मांगेगा 500 पूछ लूंगा। तो हमें उतना दर्द नहीं है, उतना क्या मंजर सत्यता है, बेचने वाले क्या दर्द है, क्या दर्द है। सही बात। इस गाड़ी में 2 लाख जा रहा है, 1.5 लाख जा रहा है, 50,000 जा रहा है, भाड़ा जा रहा है। जी जी, लेकिन अगर असलियत अगर पूछा जाए तो इस समय प्याज को लेकर अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को दर्द है वो हमारे किसान और व्यापारी को। तो वो किसान और व्यापारी को, जो पीड़ा है किसी को नहीं। जी। और सर जब भी हमारे किसान भाई का कहता है, जब भी मतलब किसी भी अनाज में ले लीजिए, साग हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, फ्रूट A to Z, मतलब वो देखने को मिला, ज्यादातर चांस रहता है कि जो सबका ही पैसा मतलब घटता रहता है। देखो, एक स्वाभाविक बात बताऊं आपको, जहाँ किसान खुशहाल, हाँ जी, वहीं सब खुशहाल। जी समझ लीजिए, अगर एक तरीके से पूरा देश ही खुशहाल है जी। हाँ, अगर किसान खुश है तो संसार खुश है। जी। अगर किसान पैसा कमा रहा है, मैं तो प्याज लाइन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अगर किसान प्याज में पैसा कमा रहा है जी, तो व्यापारी भी कमाएगा, हर आदमी कमाएगा। जी। लेकिन अगर किसान के आंसू निकल रहे हैं तो सबके आंसू निकलेंगे। सही बात। किसी भी प्रकार से निकले, जी जी, लेकिन निकलेगा जरूर। तो इस समय भाई असहनीय पीड़ा तो है ही है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। जी। कहना आसान है मंजर जी, सही बात है। लेकिन जिसका घटता है दर्द उसी को होता है। एक तरीके से देखा जाए, एक शरीर के 2 पार्ट है जी, बिल्कुल, व्यापारी और हमारे किसान भाई। बिल्कुल। और सर ये जो अभी टाइम है, मान लीजिए जब प्याज स्टॉक होना स्टार्ट हुआ था और अभी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे मतलब स्टॉक के हिसाब से, अगर स्टॉक के नजरिए से देखा जाए तो प्याज किस भाव में बिकना चाहिए था? अगर इस समय भाव होता 18 रुपए से लेकर 23-24 रुपए, अच्छा, तो जो 2 महीना पहले मार्केट थी, जी, चाहे वो किसान ने स्टॉक में डाल दिया हो, हाँ जी, चाहे वो व्यापारी लेके स्टॉक में डाल दिया हो, जी, अगर इस समय 18 से 22-23 रुपए की मार्केट होती जी, तो उनका पैसा बन जाता। अच्छा, अब उस मार्केट से जितना नीचे बिक रहा है, हाँ जी, वो सब उनका नुकसान है। कोई दुनिया कुछ भी कहे, खर्चे बहुत है मंजर जी। सही बात है। 50 किलो कट्टा अगर व्यापारी खरीद के रख दिया, अच्छा स्टॉक में व्यापारी किसान को दोनों चला गया। हाँ जी, हाँ जी, जो भी 48-50 किलो का कट्टा रखा होगा, हाँ जी, मेरे हिसाब से वो 36-37-38 किलो कट्टा हो गया होगा। इतना घट जाता है, मतलब हाँ। 13-14 किलो सीधा सीधा। हाँ। अच्छा, और नहीं तो 40 के ऊपर तो असंभव है निकलना। अच्छा, लेबर खर्चा, जी, रख रखाव खर्चा,
अपनी मजदूरी जी। सब कुछ अगर आदमी मिला गाड़ी ले, का जी हाँ लाने ले जाने। किराया भाड़ा सब कुछ अगर मिला ले आदमी, जी। डबल लेबर हो गई ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो अगर 18 से 22 23 रुपए बिकता जी। तो इनका घर पूरा होता, मिलता तब भी कुछ नहीं। जी, तब भी कुछ नहीं मिलता। अब अगर इस रेट में प्याज बिक रही तो कितना मोटा नुकसान है। सही बात है। एक तरीके से देखा जाए तो एक तो हमने जो लगाया बोया उसके ऊपर भी हम जेब से दे रहे हैं, वो वाला खानी हो गया जी। लेकिन इनका दुख दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सबकी नजर में है ये बहुत मालदार है, जी जी बहुत पैसा कमाते हैं। अभी एक सीजन प्याज जैसे 30 35 40 रुपए होती है जी, तो तुरंत यही चीज हाईलाइट हो जाएगा। वो हल्ला मचाना सब शुरू कर देते हैं। अभी हाईलाइट नहीं हो रखा है सर, अभी मतलब समझ लीजिए फ्री का चीज है ना ये एक तरीके से। और अभी यही अगर थोड़ा सा मतलब महंगा हो जाए तो इसी में सोना दिखता है। बिल्कुल। और इस समय जब हो हल्ला करने वाला टाइम है जी, तो कोई नहीं बोल रहा है, वो चाहे जिस राजनीतिक पार्टी का हो, जी, कोई भी हो मंजर जी। जी जी जी, कोई कोई कमेंट भी आता है कि अब यहाँ के एमएलए नहीं चुनूंगा, यहाँ के एमपी नहीं चुनूंगा। जी। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हाँ जी, कोई हमारा नहीं है, जी, जी। ये मान के चलना चाहिए। सही बात है। इस जगत में, इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये जी। पहले मान के चलो। और दूसरी बात राजनेता, वो तो बिल्कुल ही दूसरी चीज ये तो किसी के नहीं है, इनको जहाँ से फायदा होगा जी, वही बातें करेंगे सही बात। और हमें आपको सिर्फ गुमराह करेंगे। जी जी, पब्लिक में सिर्फ एक गुमराह पैदा करते हैं। हमारा तुम्हारा हितैषी कोई है नहीं, न था न है न आगे होंगे। करना है जो खुद स्वयं करना है, खुद ही करना है। बस जो घट रहा है वो मेरा घट रहा है, जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा। जी, ना कोई हमारी सुनने वाला है, ना हमारा कोई परोपकार करने वाला है। बस ये है जी, जो मांगना है वो बस ऊपर वाले से मांगो, बस बाकी कुछ नहीं। जी। अभी परसों नरसों मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया पे खान सर ने डाला था, जी हम उस भारतवर्ष में हैं जी, कि अगर यहाँ के विधायक से उठा लो मंत्री तक सब करोड़पति हैं, जी, लेकिन अगर देश के ऊपर कोई आफत आ जाए तो हम गरीबों से चंदा मांगा जाता है। सही बात है। ठीक है जी, तो इतना जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो, सीएम हो, जी, कोई नहीं है किसी का। जी जी जी, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इनको फायदा कहाँ है जी। वही काम ये करेंगे। प्याज चाहे 2 रुपए बिक जाए, चाहे 5 रुपए बिक जाए। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी रोटी सेकने के लिए, जैसे किसान की, मैं तो सिर्फ प्याज की बात कर रहा हूँ मंजर जी, सही बात है। 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए बिकती है तो तुरंत हाँ हाँ फा फा करना शुरू कर देते हैं। जी जी, क्योंकि इनका उसमें स्वार्थ छुपा है। बाकी हम हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी नहीं है। अगर जी। उस पॉइंट को हम देखें हाँ जी, तो चाहे जो पार्टी हो, जी, सत्ता में तो सब रहे हाँ हैं, जी। चाहे जो पार्टी रही हो, लेकिन जब वो परिस्थिति बन जाती है तो हमारा साथ छोड़ के जी। हर मैदान में कूद जाते हैं। करे प्याज हाय हाय हो गई, किचन का किचन का मतलब महंगाई बढ़ गया। किचन की महंगाई बढ़ गई, प्याज आंसू निकाल रहा है, तो हम किसको समझे कौन हमारा है। जी, आज बोलने का टाइम है तो कोई नहीं बोल रहा है। रियल टाइम तो आज है जी। देखो 2010 में प्याज महंगी हुई थी जी, 2012 में भी हुई थी, 14 में भी हुई थी, 19 में भी हुई थी, कि जो बिक रहा है सही बिक रहा है। भाई 2010-12 में 14 में जब भी तेजी बनी थी, मैदान में आना था जी। कि नहीं बहुत बढ़िया बिक रहा है भाई, 30 बिके 35 बिके 50 बिके, किसान का 2 रुपए भी बिकता है। जी। लेकिन उस समय कोई नहीं बोलता, उस समय यही बोल रहे थे जी, कि अब तो प्याज में हाहाकार, प्याज रुलाएगा आंसू। हाँ अब ये सत्ता में आ गए जी। तो विपक्ष जो बैठा है जी। उनको तो बोलना चाहिए जी, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? ये सब ही कहूंगा, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी से करने से पहले ये मान के चलो जो हूँ मैं ही हूँ, घाटा मुनाफा मेरा ही है, जी। कोई हमारा साथ वाथ नहीं देता है। जी जी, अपने काम पे ध्यान लगाए आदमी। ठीक है, आज हमें नुकसान हो रहा है, कल फिर मिलेगा। कल मिलेगा, इसी चीज से मिलेगा जी। बिल्कुल, जी, कहने ना कहने से कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज, राजनेता तो किसी के है ही नहीं है, बिल्कुल। उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब होना चाहिए। जी, मैंने इसलिए छेड़ दिया, बाकी हमसे मतलब क्या है। जी, हमें तो सर नेता और राजनेता हाँ। तो कोई मतलब इन्हें लाइन ही नहीं है जी। मैं वाले हमारा आपका कोई नहीं सरकार, सही बात है सर। कोई नहीं है, बस जो जो देगा करना ईश्वर देगा। है नहीं करना है वो खुद ही पार्टी करेगी जी। बस ये सोच लो, महंगाई के टाइम वो उनका आँख खुल जाता है और जब रेट डाउन होता है उनका आँख ही नहीं खुलता है जी।
बिल्कुल बस यही कहानी अब है। फिर कोई देना दे, किसान किसी से मांगता नहीं है, जी, वो जी। खुद पैदा करता है और सही अपनी बात। मेहनत से पैदा करता है। जी कौन राजनेता किस किसान को क्या दे देता है? कुछ नहीं देता है। सही बात है। वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जी वो पैदा करता है। उनको मेहनत का फल मिलता है। बिल्कुल। और ये धरती माता है मंजर जी। जी आप हमें 1 रुपए दोगे, 10 जगह चिल्लाओगे कि मैंने 2 रुपए दिया है, 2 रुपए दिया है, लेकिन ये धरती माता है, जी। इनका आंचल बड़ा लंबा है। सही जब बात। इनको देना होता है ना तो अपार दे देते हैं। जी इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, ना हतोत्साहित होना चाहिए। जी ठीक है, आज मंदा है, कल फिर हमारा टाइम आएगा। सही बात है। ईश्वर देगा कहीं ना बस कहीं। लगे रहो, करोड़पति यही चीज बनाएगा जी। बिल्कुल भाई, बस हमें लगे तो रहना यही चाहिए। बनाएगा। हम फालतू दिमाग लगाने से हमें फायदा क्या है? जी, जी। और हम लगाएं क्यों? जी भाई मैं दूसरी जगह दिमाग क्यों लगाऊं? इसमें जीना इसी में मरना। अभी टमाटर में ही देख लीजिए सर, अभी हाल फिलहाल का ही 1 साल 2023 का ही है, 2023 या 24 का ही है सर। लोगों ने मतलब टमाटर लगाया और टमाटर इतना महंगा बिका, वो बस कुदरत का ही खेल था एक तरीके से, जो लोगों को करोड़पति बना दिया। बिल्कुल। और न्यूज में इतना छाया हुआ था, जो हमारे महाराष्ट्र वाले किसान थे, हिमाचल वाले तो बेचारे मतलब बर्बादी हो गए थे, क्योंकि उधर का पहाड़ वगैरह काफी स्लाइड वगैरह हो गया था, जिसके कारण मतलब जो है टमाटर 4000 क्रेट, 3000 रुपए क्रेट इस तरह से बिका। तो यही चीज अमीर बनाने वाला है और यही चीज जो है घाटा देने वाला भी है। आज मंजर जी प्याज मंदा है, जी कोई नहीं बोल रहा है। अभी कुदरती मार कोई हो जाए, अभी कुदरत कोई प्रहार कर दे, जी अब प्रहार कैसा करना? तो यही कहूंगा भाई, जनहानि मान हानि न हो किसी तरह की, परमात्मा न करे। एक बात की बात मैं बता रहा हूँ, जी अभी घनघोर बारिश बाढ़ आ जाए 1-2 स्टेट में, और ये प्याज 1 हफ्ते बाद जैसे 50 रुपए होगी ना, सब बरसाती में ढक राजनेता निकल जाएंगे। जी जी ये कैसा अत्याचार! प्याज बिक रही 50 रुपए किलो, जी। अब किचन का वो बिगड़ गया, लुक बिगड़ गया जी। जी अब तो प्याज आंसू रुलाएगा जी। यही बरसाती में ढक सब निकल जाएंगे, जी, सही बात। जो अभी बोल नहीं रहे हैं। अभी जो जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, चिंगम खाए पड़े हैं, फेविकोल चिपका पड़ा है, तब यही रोड पे निकल जाएंगे। जी कैसा अत्याचार है! तो 60 रुपए किलो प्याज बिक रही है, जायका बिगड़ गया किचन का जी, आंसू रुला रहा है जी। जी। ये सब समय समय की बात होती है जी। कोई बात नहीं है। आज मेरा समय थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। जी अगले साल देखेंगे। सही बात है। हमें किससे लेना है? न गवर्नमेंट से लेना है, न किसी से लेना है। जी, जी। हमारे घर की खेती अगले साल हम पैदा करेंगे। सही बात है। इसलिए ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। जी मैंने कमाया भी है पीछे, ठीक है, जा रहा है, जाने दो, अगले साल फिर मिलेगा। लेकिन कहना आसान है, थोड़ा दर्द तो होता ही है मंजर जी, थोड़ा क्या सर, बहुत ही दर्द होता है। दर्द तो होता है। जी ये तो एक मन को समझाने वाली बात है। सही बात है सर। तो सर जी एक बार शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद।